हेलो बच्चों, मैं महेश कुमार अकाउंट्स टीचर आपके लिए मैं लेकर आया हूं क्लास 12th डेथ ऑफ ए पार्टनर की एक छोटी सी वीडियो। इस वीडियो को देखने से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि डेथ ऑफ ए पार्टनर के अंदर हम लोग कैसे काम करते हैं और कैसे उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो डेथ ऑफ ए पार्टनर के अंदर जो इस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ डिसीज पार्टनर। डिसीज पार्टनर का मतलब आप जानते ही होंगे कि जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है उसे हम यहां पर डिसीज पार्टनर कहते हैं। तो यहां पर करेंगे क्या बेसिकली हम लोग कि डिसीज पार्टनर की प्रॉफिट और लॉस हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे कि उसे प्रॉफिट और लॉस का कितना शेयर मिलेगा या उसे कितना शेयर देना चाहिए। ओके, तो इसे करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। जैसे लिखा हुआ है नंबर 1 तरीका एस्टिमेटेड ऑफ प्रॉफिट ऑन टाइम बेसिस। आप प्रॉफिट एंड लॉस को निकालने के लिए दो तरीके यूज करेंगे, एक तो टाइम बेसिस और एक सेल्स बेसिस। तो अब मैं सबसे पहले बात करता हूं टाइम बेसिस की। जब आप टाइम बेसिस पे प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए एक फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट और प्रॉफिट, दोनों में से कोई एक आएगा। अगर क्वेश्चन में मेंशन है एवरेज प्रॉफिट से करो तो आपने एवरेज प्रॉफिट लेना है, फिर प्रॉफिट नहीं लेना। और अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि प्रॉफिट से करना है तो प्रॉफिट लेना है। तो आप समझ रहे होंगे एवरेज प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट, दोनों में से कोई एक चीज होगी। इंटू मंथ अपॉन 12 इंटू प्रॉफिट शेयर। और इस फॉर्मूले को यूज करने पर आपके पास एक अमाउंट आ जाएगी जो कि क्या होगी, प्रॉफिट और लॉस अमाउंट होगी ऑफ डिसीज पार्टनर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं एस्टिमेटेड ऑफ प्रॉफिट ऑन टर्नओवर और सेल्स बेसिस। जब हमें टर्नओवर और सेल्स बेसिस पे कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा तो हम फिर इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्या है फॉर्मूला बेटा, लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन में लास्ट ईयर सेल इंटू सेल्स टिल द डेट ऑफ डेथ इंटू प्रॉफिट शेयर इक्वल टू अमाउंट। तो बेटा दोनों में से किसी एक तरीके पर एक क्वेश्चन आएगा 100%। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, अप्लाई करना तुम्हें अपने आप ही आ जाएगा। और उसके बाद हमें एक जर्नल एंट्री पास करनी होती है। इधर मोस्टली टाइम वो आपसे जर्नल एंट्री को पास करने के लिए बोलेगा। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो बेटा आपको मैंने अभी 3 चीजें बताई हैं। पहली चीज कि प्रॉफिट को निकालने के लिए टाइम बेसिस का फॉर्मूला, फिर प्रॉफिट को निकालने के लिए टर्नओवर और सेल्स वाला फॉर्मूला, और तीसरी चीज क्या बताई है बेटा मैंने यहां पर, जर्नल एंट्री। अगर आप इस 3 चीजों को ध्यान में रखते हैं तो मैं ये समझता हूं कि आपको कभी भी क्लास 12 के डिसीज पार्टनर यानी कि डेथ ऑफ ए पार्टनर के चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसी को आपने रिवाइज करना है, इसी के बारे में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे और इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों अब हम करते हैं यहां पे कुछ क्वेश्चंस, और हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, देखना है इस क्वेश्चन में लिखा क्या क्या है और क्या क्या जरूरी बातें हैं। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं और सी की डेथ हो गई है। ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ सी डाइड ऑन 31st मई 2020। सी नाम के पार्टनर की डेथ हो गई है। तो यहां पे हमारा डिसीज पार्टनर कौन हो गया, सी हो गया। आगे हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि अब हमें यह देखना है कि जो सी है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा। कैसे होगा देखिए, क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज। एवरेज के बेस पर बोला है, एवरेज प्रॉफिट के बेस पर बोला है। आपको याद होगा मैंने आपको 2 फॉर्मूले लिखवाए थे, एक टाइम बेसिस और एक सेल्स बेसिस। और टाइम बेसिस के अंदर मैंने बताया था जो फॉर्मूला, उसमें एवरेज प्रॉफिट और प्रॉफिट 2 बातें बताई थी। तो यहां पे एवरेज लिखा हुआ है तो इसका मतलब मुझे यहां पर एवरेज वाले तरीके से काम करना होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। 3 कंप्लीटेड ईयर्स और प्रॉफिट बिफोर द डेथ। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स हमारे पास गिवन है, जैसे कि 18,000,
19,000 और 17,000, और कहा गया है कि सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालो और साथ में एक जर्नल एंट्री पास करो। तो ये है क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आंसर डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, वरना आप फंस सकते हैं। तो फिर से मैं एक बार क्वेश्चन को रीड करवाता हूं। 3 पार्टनर्स हैं, कौन कौन से? ए बी सी। किसकी डेथ हो गई? सी की डेथ हो गई। कब डेथ हो गई? 31 मई को। और उसके बाद हमसे एवरेज वाला पॉइंट बोला गया है। कौन सा पॉइंट बोला गया है बेटा? एवरेज वाला। तो हमें एवरेज वाले तरीके से यहां पे प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना होगा डिसीज पार्टनर का। और फिर हमें यहां पर देखो 3 प्रॉफिट गिवन है, फिर से देख लो बेटा, 18,000, 19,000 और 17,000। और कहा गया है कि सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करे और साथ में जर्नल एंट्री भी बनाए। और कैसे होगा ये काम, मैं आपको करके दिखाता हूं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा बच्चों, यहां पर जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लूंगा सबसे पहले, और यहां पर मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि हम सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए कितने तरीके हैं बेटा? 2। कौन कौन से? सर एक तो टाइम बेसिस है और एक सेल्स बेसिस है। सेल्स वाला इसमें लगेगा नहीं, क्योंकि कहीं भी सेल्स वाली बातें बोली ही नहीं गई हैं। तो टाइम बेसिस वाला लगेगा। और टाइम बेसिस वाला फॉर्मूला क्या था? एवरेज प्रॉफिट या प्रॉफिट। तो बताओ कौन सा लूं? एवरेज प्रॉफिट लूं या प्रॉफिट लूं? एवरेज प्रॉफिट। सर एवरेज प्रॉफिट क्यों? देखो ये लिखा हुआ एवरेज, तो एवरेज से करने के लिए बोला है। तो हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, मैं ऐसी जानबूझ के लिख के दिखा रहा हूं। एवरेज प्रॉफिट इनटू मंथ अपॉन 12 और इनटू प्रॉफिट शेयर, जो उसका शेयर होगा डिसीज पार्टनर का। तो बताओ भाई एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा? आता है ना सब बच्चों को एवरेज प्रॉफिट निकालना? 18 प्लस 19 प्लस 17 डिवाइडेड बाई 3। एवरेज प्रॉफिट निकालना सबको आता है भाई। तो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास जो यहां पर आएगा वो 18,000 आएगा। मंथ, अब आप बता रहे हो बेटा, यहां पर देखो कितने महीने होंगे? 31 मई को डेथ हो जाती है, और हमारा ईयर कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल से 31 मई कितने महीने हो गए बेटा? 2 मंथ्स हो गए। 2 मंथ्स ही उसने काम किया और 2 महीने के बाद उसकी डेथ हो गई। तो यहां पे मंथ कितने आएंगे बेटा? 2/12। और शेयर देखो भी ध्यान से, एबीसी 3 पार्टनर है, शेयर यहां पे है ही नहीं किसी का, रेशो बताया ही नहीं। तो जब पार्टनर का रेशो ना बताया जाए तो कितना मानते हैं? इक्वली। तो यानी कि 1/3। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1,000 रुपीज आएगा, और 1,000 रुपीज की अब हम जर्नल एंट्री बताएंगे। तो आप में से कोई बच्चा बता सकता है कि जर्नल एंट्री क्या होती है? चलिए मैं ही बता देता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर। और इस समय डिसीज पार्टनर कौन है बच्चों? सी नाम का पार्टनर डिसीज पार्टनर हो गया है। और हमने कितनी अमाउंट कैलकुलेट करी है बेटा? 1,000। तो बेसिकली अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब तक आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करोगे आपकी जर्नल एंट्री तैयार नहीं होने वाली। तो फॉर्मूला लगाना सीखना है कि हमें टाइम बेसिस पे करना है या टर्नओवर और सेल्स बेसिस पे करना है। तो ये वाला क्वेश्चन हमने किस बेसिस पे किया? टाइम बेसिस पे किया। किस पे किया बच्चों? टाइम बेसिस पर। तो टाइम बेसिस का फॉर्मूला मैंने लगाया और इसे लगाते ही 1,000 आया। 1,000 के बाद मैंने एंट्री, अपनी जर्नल एंट्री पास कर दी। बच्चों अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन डेथ का। एक्स, वाई और जेड नाम के 3 पार्टनर हैं जिनकी रेशो कितनी दी गई है? 3:1। और वाई डाइड। कौन सा पार्टनर चला गया बच्चों? वाई। वाई की डेथ हो गई है, और वो भी कब? 1 अगस्त 2020 को। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि किस पार्टनर की डेथ हुई है और कब हुई है।
फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, हमारी जो ईयर है एंडिंग कब होता है? 31 मार्च को एंडिंग हो रहा है बच्चों 2021 में। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ₹75,000, तो हमें कितने रुपए का प्रॉफिट दिया हुआ है बच्चों? 75,000 का दिया है, और बोला है कि कैलकुलेट करो Y का शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ एंड गिव ऑल्सो जर्नल। तो हमसे दो चीजें रिक्वायरमेंट की गई है कि भाई Y का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा टिल द डेट ऑफ डेथ, और साथ में जर्नल एंट्री। तो इसे कैसे करेंगे स्टार्ट? तो मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस जब हम कैलकुलेट करते हैं डिसीज पार्टनर का, तो उसके लिए मैंने आपको दो तरीके बताए थे, एक टाइम बेसिस और एक टर्नओवर और सेल्स बेसिस। तो फिलहाल इसमें सेल्स वाली बात तो कोई है ही नहीं, तो टाइम बेसिस पे काम करेंगे। और टाइम बेसिस का फॉर्मूला भी था हमारे पास, एवरेज प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट इनटू पार्टनर का शेयर और इनटू मंथ अपॉन 12 था। तो मैं अब आपको करके दिखाता हूं यहां पर कैसे करेंगे। ध्यान से देखिएगा बच्चों, Y शेयर ऑफ प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं आपको समझाने के लिए। प्रॉफिट इनटू प्रॉफिट शेयर और इनटू मंथ्स अपॉन 12। अब बताओ प्रॉफिट हमें कितना दिया है बेटा? 75,000। प्रॉफिट का शेयर कितना है? यहां पर आप देख रहे होंगे कि Y का शेयर ये रहा 2/6, और मंथ, अब हमें मंथ काउंट करने हैं कि मंथ कितने होंगे। अब आप देख रहे हैं बेटा कब डेथ हो गई उसकी? 1 अगस्त को डेथ हो गई है, 1 अगस्त को। तो क्या करेंगे, मैं मंथ गिनना सिखा रहा हूं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो बच्चों कितने महीने हो गए? 4 महीने हो गए। 31 मार्च को एंडिंग हो रही है, तो स्टार्टिंग कब हो रही होगी? 1 अप्रैल को ही हो रही होगी। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई और 1 अगस्त को तो डेथ हो गई है, तो अगस्त का महीना आप काउंट नहीं कर सकते। तो 4 महीने हो गए, 4/12। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास अमाउंट आएगी, तो इसे हम पॉइंट को राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो हमारे पास शेयर ऑफ प्रॉफिट आया है ये अमाउंट। अब मुझे इसकी जर्नल एंट्री करके दिखानी है आपको। आपको याद होगा एक जर्नल एंट्री मैंने बताई थी आप लोगों को। क्या एंट्री बताई थी बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर, और इस समय डिसीज पार्टनर कौन है? Y है। तो ये इसकी जर्नल एंट्री हो जाती है। अमाउंट आपने कैलकुलेट कर ही लिया है, और इस तरीके से आपका यहां पे आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही प्यारा और अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि A, B और C नाम के 3 पार्टनर हैं जिनकी रेशियो कितनी दी गई है? 4, 3 और 2। किस पार्टनर की डेथ हो गई है बेटा? C की डेथ हो गई है। कब डेथ हुई है बेटा? 1 अक्टूबर को। जब 1 अक्टूबर को डेथ हो जाती है तो नंबर ऑफ मंथ कितने आएंगे? 6। आपको पता ही है 6 कैसे आएंगे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो 6 महीने होते हैं, ये सबको पता लग ही चुका है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, हमारा जो यहाँ पे अकाउंट क्लोज होता है, ईयर एंडेड जो हमें बताई गई है डेट, वो 31 मार्च 2000 बताई गई है 21। और बैड डेप्ट यहां पर गिवन है, बैड डेप्ट गिवन है 5,000 रुपए, जो कि हमें एडजस्ट अभी करने हैं। और प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड हमें दिया हुआ है, कितने रुपए दिया हुआ है बेटा? 95,000 का दिया हुआ है प्रॉफिट फॉर द ईयर। और कहा गया बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेप्ट। ये जो 95,000 का प्रॉफिट दिया गया है बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेप्ट दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो अब करते हैं हम इसे कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां पर सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा। और सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि भाई सबसे पहले तो आप प्रॉफिट ले लो और इनटू करेंगे यहां पर
प्रॉफिट शेयर जो भी हमारे पास रेशियो दी गई है, और इनटू करेंगे हम यहां पर मंथ अपॉन 12। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया हुआ है, आप इस फॉर्मूले की मदद से सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो कैसे करेंगे भाई, प्रॉफिट हमारे पास कितना है 90,000। अब बहुत से बच्चे पूछेंगे सर 90,000 तो नहीं है, वो तो 95,000 है। तो बेटा 95,000 में से आपको 5,000 रुपए बैड डेब्ट के क्या करने हैं, एडजस्ट करने हैं। तो 95,000 में से जब 5,000 रुपए आप बैड डेब्ट के लेस करोगे तो आपके पास कितना प्रॉफिट बचेगा, 90,000 बचेगा। समझिए बेटा 90,000 कैसे आया, मैं इसे हल्का सा यहां समझा देता हूं कि प्रॉफिट 95,000 है, जिसमें से हमने बैड डेब्ट लेस करे हैं, तो ये 90,000 आया है। क्योंकि यहां पे लिखा था बिफोर एडजस्टमेंट, ये जो 95,000 का प्रॉफिट है बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेब्ट है। ओके, तो पहले हम इसे लेस करेंगे ताकि आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस प्रॉफिट आ जाए। अब बताओ पार्टनर का शेयर कितना है, भाई सी की डेथ हुई है ना, तो सी का शेयर कितना हो गया 2/9 हो गया। और मंथ कितने हो गए बेटा, मैंने अभी बताया था आपको 1 अक्टूबर को डेथ हो रही है, तो मंथ कितने हो गए 6 मंथ हो जाएंगे। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहां पर कुछ ना कुछ तो अमाउंट आएगी। आप कर सकते हैं इसको, इससे कैंसिल कर दो, 2 से 2 गया तो यहां से आ जाएगा 1 और यहां पे आ जाएगा 10,000 रुपीज। तो कितने रुपए आ गए बेटा 10,000 रुपीज आ गए हैं। लेकिन मेन टारगेट क्या है हमारा, जर्नल एंट्री करना। और मैंने प्रॉफिट की जर्नल एंट्री क्या लिखवाई थी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर। और इस समय डिसीज पार्टनर कौन है, सी है, 10,000 रुपीज। ये इसकी जर्नल एंट्री बन जाती है और मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि और भी अच्छा और शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ए, बी और सी नाम के 3 पार्टनर हैं जिनकी रेशियो कितनी है 2:1:2। और किसकी डेथ हो गई है बच्चों, बी की डेथ हो गई है। बी नाम के पार्टनर की डेथ हो गई है, वो भी कब 31 जुलाई को। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2021 वाज रुपीज 4,50,000। तो सेल्स फॉर द ईयर दिया हुआ है, कितने रुपए दिया हुआ है बेटा 4,50,000। एंड डेट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 जुलाई वाज रुपीज 2,70,000। तो यहां पर सेल्स टिल द डेट ऑफ डेथ हमें कितनी दी गई है 2,70,000। और आखिरी में लिखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वाज कैलकुलेटेड रुपीज 1,25,000। तो बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, मैं आपको पहले क्वेश्चन समझाऊंगा एक बार फिर से कि ए, बी और सी नाम के 3 पार्टनर हैं जिनकी रेशियो 2:1:2 है। फिर बताया गया है कि बी की डेथ हो गई है, वो भी कब हो गई है 31 जुलाई को। अब आप मुझे ये बताइए जब 31 जुलाई को उसकी डेथ हो जाएगी तो नंबर ऑफ मंथ कितने हो गए। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि नंबर ऑफ मंथ कितने हो गए, अप्रैल प्लस मई प्लस जून और प्लस जुलाई। तो मेरे ख्याल से 4 महीने हो जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और इस क्वेश्चन में आपको और क्या क्या दिया हुआ है, सेल्स दी हुई है, कितनी सेल्स दी है बेटा 4,50,000। और क्या दिया है आप ध्यान से देखेंगे, सेल्स एक और दी गई है टिल दी डेट ऑफ डेथ। कितने रुपए दे रखी है टिल दी डेट ऑफ डेथ सेल्स 2,70,000। और एक चीज और लास्ट में दे रखी है हमें प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट हमारे पास कितने रुपए का है 1,25,000। बेटा ये सारी बातें क्वेश्चन में लिखी हुई हैं, ये मैंने जानबूझ के लिखा है यहां पर कि ताकि आप एक बार फिर से देख सकें कि आपके पास क्वेश्चन के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। अब करते हैं आंसर करना। ये तो हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि यहां पर जो हमें डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, वो सेल्स बेसिस पे निकालना है।
और सेल्स बेसिस के लिए मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था। पहले तो मैं उस फॉर्मूले के बारे में बात करना चाहूंगा कि वो फॉर्मूला क्या था। वो फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरीके से था, जानबूझ के लिख रहा हूं ये फॉर्मूला, देख लो बेटा। लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन में लास्ट ईयर सेल्स इनटू सेल्स टिल द डेट ऑफ डेथ। ये फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं जानबूझ के, ताकि आप यहीं के यहीं दोबारा से इसे सीख सके। और आखिरी में था मल्टीप्लाई प्रॉफिट शेयर, पार्टनर का प्रॉफिट शेयर। अब मैं इसको यूज करने जा रहा हूं। अब आप ध्यान से देखेंगे कि कैसे इसको यूज करेंगे। लास्ट ईयर प्रॉफिट, देखो ये रहा लास्ट ईयर प्रॉफिट 1,25,000। लास्ट ईयर सेल, लास्ट ईयर सेल ये रही हमारे पास 4,50,000 रुपए। और सेल्स टिल द डेट ऑफ डेथ कितनी है बच्चों? सेल्स टिल द डेट ऑफ डेथ हमारे पास 2,70,000 की है। और इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉफिट का शेयर। तो भाई जब बी की डेथ हुई है तो बी का रेशियो कितना हो गया? 1/5 हो गया। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 15,000 रुपए निकल कर आएगा, जिसे हम बोलेंगे कि हम लोगों ने बी का, डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इतना निकाला है। लेकिन हमसे क्या मांगी गई है? जर्नल एंट्री मांगी गई है। और जब हमसे जर्नल एंट्री मांगी जाती है तो हम जर्नल एंट्री ही करके दिखाएंगे। ये हमारा सारा काम मेन वर्किंग है। और जर्नल एंट्री कैसे होगी बच्चों? मैंने आपको बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर। और इसमें डिसीज पार्टनर कौन है बेटा? बी नाम का पार्टनर डिसीज पार्टनर है। और अमाउंट हमने निकाली है यहां पे 15,000 रुपए। और इस तरीके से ये हमारा आंसर यहां पर हो जाता है। तो बच्चों अब हम करते हैं एक और नया क्वेश्चन, काफी डिफरेंट लेवल का क्वेश्चन है और खास क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पढ़ते हैं। एबीसी नाम के 3 पार्टनर हैं और जिनकी रेशियो कितनी दी गई है बच्चों? 4:1। और 1 जुलाई 2019 को सी की डेथ हो गई है। सी की डेथ हो गई है बेटा, ध्यान रखना, सी नाम के पार्टनर की डेथ हो गई है। और हर साल हमारी जो बुक्स क्लोज हो रही है वो 31 मार्च 2020 को हो रही है। His share of profit for the intervening period was based on the sales during the period which were ₹7 lakh। तो यहां पे ये समझना है कि यहां पर हमारे पास सेल्स दिया हुआ है। कितने रुपए का सेल्स दिया हुआ है बेटा? 7 लाख रुपीस का। और इसी सेल के ऊपर हमें शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए बोला गया है। The rate of profit during the past 5 years had been 10% on sales। देखो ये लिखा हुआ कि हमें यहां पर जो रेट ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है वो 10% दिया है, वो भी किसके ऊपर? सेल्स के ऊपर। तो यहां पर मंथ का कोई चक्कर नहीं होगा, सीधा सीधा सा काम है यहां पर। और देखते हैं किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। सबसे पहले हमें साफ साफ दिख रहा है कि एबीसी नाम के 3 पार्टनर है जिनकी रेशो 4:1 है, जिसे आप 4/7, 2/7, 1/7 बोल सकते हैं। कौन से पार्टनर की डेथ हो गई? सर सी की डेथ हो गई, तो सी का शेयर हो जाता है 1/7। ओके बच्चों, तो प्रॉफिट हम सबसे पहले यहां पर देखते हैं कि हमारे पास कितना प्रॉफिट आता है और किस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। तो अब आप बताइए, सबसे पहले हमारे पास सेल्स कितनी है? 7 लाख। और 10% ऑन सेल्स बोला है, 10% ऑन सेल्स बोला है। तो मैं इसका 10% निकालूंगा तो बेटा 70,000 आ जाएगा। और इसी 70,000 का हमें पार्टनर का शेयर देखना है। और इस समय पार्टनर का शेयर कितना है? 1/7। तो यहां पर आ जाता है 10,000 रुपीज। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट जो हमारा सी का निकला है, डिसीज पार्टनर का निकला है, वो 10,000 रुपीज निकला है। अब मैं इसकी एक जर्नल एंट्री भी आपको करके दिखाऊंगा कि प्रॉफिट की जर्नल एंट्री क्या होती है। तो सभी बच्चों को याद हो चुकी है ये जर्नल एंट्री। सर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट होता है टू डिसीज पार्टनर। और इस समय डिसीज पार्टनर कौन है? सी है। और यहां पर अमाउंट कितनी आएगी? 10,000 रुपए। तो ये हमारी जर्नल एंट्री बन जाती है, जो कि मेन काम है। और प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट हुआ आप यहां पर देख सकते हैं। ओके।